नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रोहित शर्मा आपके अपने YouTube चैनल शॉर्ट एंड नॉलेज में आपका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि पिछली वीडियो में हमने अभ्यास 9 पढ़ी थी और जिसे आपने बेहद अच्छे तरीके से समझा था, सीखा था और मैं आशा करता हूं आपको वो सब समझ में भी आ गया होगा। आपने से उस वीडियो को बेहद प्यार दिया अपना, तो उसको अब देखते हुए जो हमारी आगे की अभ्यास है, अभ्यास 10 है। अभ्यास 10 से पहले जो हमारी कुछ जो हमने नियम 3 पढ़ा था उससे रिलेटेड जो हमारे कुछ शब्द थे उसके लिए आज हम प्रैक्टिस लाए। बाकी हमने वैसे तो अभ्यास 8 और अभ्यास 9 उससे रिलेटेड पढ़ ली थी, लेकिन उसके बाद भी हम फ्रेंड्स आज ये आपके लिए प्रैक्टिस वीडियो लाए हैं जिसमें आज हम प्रैक्टिस करेंगे। जो नियम 3 था हमारा, जो दो व्यंजनों के बीच की मात्रा लगाने वाला जो नियम था कि जब दो व्यंजनों के बीच में मात्रा आ जाएगी तो जो हमारी मात्रा होगी वो किस तरीके से अपने मूल स्थान पे न रहकर अगले व्यंजन पे चली जाती है। तो फ्रेंड्स, उसी को लेकर हम जो आज अगली वीडियो लाए हैं आपके लिए, बेसिकली प्रैक्टिस वीडियो है। इसमें हम फ्रेंड्स क्या करेंगे कि हम जो हमारे ऐसे शब्द होंगे जो उन अभ्यास में नहीं दिए हुए होंगे, उन शब्दों को हम यहाँ करने की कोशिश करेंगे जिनके लिए जो हमारे भाई बहन जो हमारे स्टूडेंट है वो सोचते हैं कि अगर ये शब्द होता तो वो किस तरीके से लिखा जाता। वो शब्द बेसिकली हमने यहाँ पर लिख लिए हैं। तो फ्रेंड्स, आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं जो हमारी प्रैक्टिस सेट है। इसको शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारी सभी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। और फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। और हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जहां मैं आपके सभी डाउट क्लियर कर देता हूं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने प्रैक्टिस की ओर। आज हम जो हमारी वीडियो है प्रैक्टिस, जो हमारा नियम 3 है उससे रिलेटेड ही हमारी वीडियो जो प्रैक्टिस की है, दो व्यंजनों के बीच की जो मात्राएं होती हैं उसको आज देखेंगे, उसको समझेंगे। अगर आपके कोई डाउट रह गए हैं तो वो आप हमें टेलीग्राम पर भेज सकते हैं। और अगर नियम 3 से अगर कोई वैसे डाउट हैं तो फ्रेंड्स मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वो सभी डाउट आपके यहाँ क्लियर हो जाएंगे। अगर अभ्यास 8 या अभ्यास 9 की बात करें, अगर उसमें आपको कुछ अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो फ्रेंड मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप यहां पर उसको भी समझ लेंगे। आपकी जो वहां प्रॉब्लम नहीं होगी वो आपकी यहां सॉल्व हो जाएगी। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। इसी के साथ जो हमारी जो प्रथम लाइन लिखी हुई उसमें आप देखेंगे कि पहले जो शब्द आपको मिल जाता है वो यहाँ राम लिखा हुआ। जो राम होगा वो बेसिकली आप जानते हैं कितना ईजी लिखना है और इसको तो हम बेहद आसानी से इसको लिख सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले देख लेते हैं। हम ये जो ऊपर वाला, ऊपर से हमारा आने वाला र है और ये मैं है। तो आप देखेंगे फ्रेंड्स, ये हमने आ का डंडा लगा दिया तो आप देखेंगे राम राम। ये जो हमने यहाँ फ्रेंड्स रा और ये आ का डंडा हो गया आपका, ये मैं हो गया। वो आप इसको पढ़ सकते हैं रे आ में, रे आ में, रे आ में। ये आपका फ्रेंड्स बेसिकली यहाँ पर राम हो गया है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा कि राम जो होगा वो किस तरीके से लिखा जाएगा। और फ्रेंड्स, हम यहाँ आगे जो हमारी जो ये चिन्ह है, इन चिन्हों को हम आगे नहीं लिखेंगे। जो हमारे जो हमने शॉर्ट हैंड लिखे ये हम यहाँ नहीं लिखेंगे, इसको हम सिर्फ आपको यहाँ ब्लैक बोर्ड पे ही, ये बोर्ड पर ही केवल समझाएंगे। और आगे की ओर चले तो फ्रेंड्स, आगे की ओर आप देखेंगे इससे आपका सीता यहाँ लिखा हुआ है। जो ये सीता लिखा हुआ है वो आप किस तरीके से लिखेंगे तो मैं आपको बता दूं। पहले आप ये देखिए, आप ये जो से होता है ये से आप बना लेंगे और जो तय होता है ये बना लेंगे। तो आप देखेंगे जो से है, से के जो थर्ड स्थान पे मात्रा आप देख सकते हैं। जो से व्यंजन है, व्यंजन के बाद में जो मात्रा लगी हुई है। अब जो बेसिकली वो मात्रा जो हमारा नियम 3 कहता है वो ये कहता है कि जो भी थर्ड स्थान की मात्रा जो प्रथम व्यंजन होगा, जैसे कि आप देखते हैं यहाँ पे जो प्रथम व्यंजन से है और उसके बाद जो मात्रा है वो अपने मूल स्थान पे ना रह के जो अगला व्यंजन होगा उसके लेफ्ट साइड में थर्ड स्थान पे जाकर लग जाएगी। तो आप देखेंगे जैसे कि आपका जो व्यंजन से है, इसके बाद जो आपकी मात्रा ई की है, ये अपने मूल स्थान पे यानी कि से पे ना लग करके जो अगला व्यंजन फ्रेंड्स हमारा जो तय, जो से के बाद जो अगला व्यंजन तय आ रहा है उसके लेफ्ट साइड में, समझ पा रहे होंगे आप, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड के थर्ड स्थान पे ये लग जाएगी। तो अब आप देखेंगे इसको हम यहाँ ये इस तरीके से हम इसको यहाँ लगा लेंगे। तो आप इसको पढ़ेंगे से ई। इसका मतलब फ्रेंड्स ऐसा नहीं है कि अगर आपकी जो मूल स्थान की जो से मूल स्थान था इसका, ये अपनी जो स्थान को छोड़ के अगले व्यंजन पर चली गई तो इसको हम पढ़ेंगे अगले व्यंजन के साथ ही। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, हम इसको पढ़ेंगे मूल स्थान की जगह। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं ये सी लिखा हुआ है, जो हमने पढ़ेंगे तो ये सी ही पढ़ेंगे और जब लिखेंगे तो जो अगले व्यंजन पर लिखेंगे। मैं आशा कर रहा हूं आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इससे पहले भी हमने इस वीडियो में इस चीज को समझ लिया है। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे से ई। अब जो ये आपका तय है, तय के बाद ये आप आ का डंडा लगा देंगे तो आप देखेंगे कि सी
ता, से ई ते आ, से ई ते आ, से पढ़ेंगे, फिर ये ई की मात्रा पढ़ेंगे, फिर ये ते पढ़ेंगे। और ये जो डैश लगा हुआ है जो कि आ का स्वर निकलता है, जिससे वो आप देखेंगे कि ये जो हो गया आ हो गया, तो आप इसको पढ़ सकते हैं सीता। तो फ्रेंड्स जो आपका सीता वो बेसिकली यहाँ पर लिख गया। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि मैं आपको आके समझाना क्या चाह रहा हूँ। तो आगे बात चले तो आप आगे की देखिए, सुबह लिखा हुआ है, जो आपका ये सुबह लिखा हुआ है, सुबह लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, ये जो फ्रेंड्स आपका से है, आप इसे लिख लेंगे और पे को डार्क करके बे बना लेंगे, और बे को बाद जो आपका है ये आप यहाँ इस तरीके से है बनाए। तो अब आप जो देखेंगे जो आपकी जो से है, से पे जो ऊ की मात्रा लगी हुई वो अपने मूल स्थान पे ना रह करके जो अगला व्यंजन होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं अगला व्यंजन यहाँ बे लिखा हुआ है, बे के लेफ्ट साइड में थर्ड स्थान पे जाकर लग जाएगी। तो आप देखेंगे जो ये हमारा से है, से का थर्ड स्थान हमारा ये हो गया फ्रेंड्स, और उसके बाद जो अगला व्यंजन हो गया बे, ये हो गया आपका, और बे का जो थर्ड स्थान हो गया वो फ्रेंड्स यहाँ हो गया। तो अब आप देखेंगे ये ऊ का, तो हमने थर्ड स्थान पे इसका लगा दिया ऊ, तो आप देखेंगे ये सू, ये हो गया सु बे है। तो आप देख सकते हैं इसको पढ़ेंगे तो से उ बे है। तो आपका जो सुबह है ये फ्रेंड्स बेसिकली इस तरीके से आप लिख लेंगे, ये आपका सुबह यहाँ लिख गया है। मैं आशा कर रहा हूं आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो आगे चलते हैं होता। होता लिखने के लिए आपको कुछ नहीं करना, ये है बनाएंगे और ये तय बना देंगे। तो आप देखेंगे हो के लिए सेकंड स्थान पे है पे मात्रा लगा देंगे और तय के प्रथम स्थान पे एक डैश लगा देंगे जो आ का स्वर देता है। तो आप इसको पढ़ेंगे है ओ तय आ, है ओ तय आ, जो कि होता था वो आपका फ्रेंड्स यहाँ हमने लिख दिया है होता। तो आशा कर रहा हूँ आपने इसको समझ लिया होगा। आगे की चलते तो आगे की ओर देखेंगे आपका अनुभव लिखा हुआ है। अनुभव किस तरीके से हम यहाँ लिखेंगे अनुभव। तो अनुभव लिखने के लिए फ्रेंड्स पहले हमें नए लिखना होगा। ये देखिए हमने यहाँ पहले नए लिख लिया है। आप जानते हैं बे को काट के भे बनाया जाता है, तो हमने यहाँ बे बना लिया है। फिर तो इसके बाद जो हमारा वे है वो हम यहाँ वे बना लेंगे। तो फ्रेंड्स अब जो ये आप सोचेंगे कि यहाँ पे हमने ए तो लिखा नहीं, अब ए के लिए फ्रेंड्स हमें क्या करना होगा, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ने जो लिखा हुआ है, ने से पहले जो ये व्यंजन, ये जो आपकी मात्रा लगी हुई है, ये जो आपका मतलब ये जो नए व्यंजन है, व्यंजन से पहले जो आपकी मात्रा लगी हुई है ए की, तो हम भी क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये जो हमारा नए व्यंजन है इससे पहले मात्रा ए लगा देंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा, प्रथम स्थान पे एक डॉट लगा देंगे। हमने प्रथम स्थान पे इस तरीके से अगर डॉट लगा दिया है लेफ्ट साइड में, तो वो हमारा ए बन जाता है फ्रेंड्स। तो बेसिकली हुआ यहाँ ये, अब आप देखें ए ने बे वो अनुभव ये बन गया। अब चूंकि वो इसमें आप देखेंगे तो ने जो है, ने के जो अब आप देख सकते हैं भे और ने जो ये दो व्यंजन है इनके बीच में जो एक मात्रा है वो ऊ की मात्रा लगी हुई है फ्रेंड्स। अब आप देखेंगे जैसे ने है, अब आप यहां देख पाएंगे जो मात्रा लगी हुई है वो ने पे लगी हुई है, लेकिन फ्रेंड्स ये लिखी ने पे नहीं जाएगी, लिखी ये बे पर जाएगी। चूंकि नियम 3 हमारा यही कहता है कि जो भी दो व्यंजनों के बीच की मात्रा होगी वो अपने मूल स्थान को छोड़ के, जो हमारा पहला व्यंजन पे अगर मात्रा है तो वो मूल स्थान को छोड़ के अगला जो व्यंजन सेकंड व्यंजन होगा उसके थर्ड स्थान पे जाके लेफ्ट साइड में लग जाएगी। तो फ्रेंड्स हमें बेसिकली हमें ये करना यही है, जो हमारी ने पे मात्रा है वो ने पे ना लगा के हम बे के जो लेफ्ट साइड में थर्ड स्थान है वहां इसको लगा देंगे। इस तरीके से आप देखेंगे तो हम इसका जो थर्ड स्थान ये होता है हम इसको यहां लगा देंगे। अब आप इसको पढ़ेंगे फ्रेंड्स की ए, ये जो डॉट है अब आप इसको पढ़ पा रहे होंगे, ये ए हो गया आपका, ये ने हो गया, ने के बाद अब आप इस मात्रा को पढ़ेंगे, ये ऊ हो गया अनु, और ये बे हो गया आपका अनुब, है ना फ्रेंड्स। बे जो इस बे को काट देते हैं भे बन जाएगा जिससे, अब इसको आप पढ़ेंगे ए ने उ भे, ये आपका भे हो गया अनुभव, वे अभी आ गया। अब आप इसको आराम से पढ़ सके अनुभव, अनुभव, ये आपका फ्रेंड्स अनुभव यहाँ हो गया है। मैं आशा कर रहा हूं आप इसको समझ पाए होंगे, आपने इसको समझ लिया होगा ऐसी मुझे आशा है। आगे की ओर चलते हैं तो आगे देखेंगे कि जो कभी लिखा हुआ है, कभी बहुत आसान है लिखना। देखिए आप यहाँ क्या लिखेंगे और जो बे है बे को काट के ई की मात्रा या थर्ड स्थान पे लगा देंगे डॉट, तो ई बन जाएगा। अब आप इसको पढ़ सकते हैं कै भे ई, कै भे ई, बहुत आसान है कभी लिखना, आपने इसको देखते ही लिख भी लिया होगा। तो आगे की ओर चले तो असफल लिखा हुआ है, जो हमारा असफल है, असफल के लिए पहले ये आप से लिखिए, ये से लिखेंगे, फिर पे को काट के फे बना लेंगे, पे लिख लेते हैं हम, और ये हम फ्रेंड्स यहाँ पे एक ले लिख रहे थे। तो आप देखेंगे जो हमारा पे है हमने पे को काट के फे बना लिया। अब देखेंगे आप ये तो हो गया हमारा से पहले जो हमें ए लगाना उसके लिए एक डॉट हम यहाँ इस तरीके से लगा दें। अब आप पढ़ेंगे ए से
फैल है, ए से फैल है, जो आपका असफल था फ्रेंड्स। अब आप इसको पढ़ पा रहे होंगे, ए से फैल है। अभी आपका यहाँ पर असफल लिख गया है, मुझे आशा है आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ आप देखेंगे हमारी जो फर्स्ट लाइन थी वो फ्रेंड्स यहाँ पर कंप्लीट हो गई, और मुझे ऐसी उम्मीद है आपने इसको बहुत अच्छे से फ्रेंड्स समझा होगा, क्योंकि मैं आपको इस चीज़ को कई बार समझा चुका हूँ, बार बार मैं आपको इस चीज़ को समझा रहा हूँ। आप ये सोच रहे होंगे मैं आखिर नियम 3 बार बार क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स ये अगर आपको शॉर्ट हैंड बहुत अच्छे से सीखनी है तो जब तक आप नियम पर अपना कब्जा, एक तरीके से अपना काबू नियम पर नहीं करेंगे, आप नियम को एक बहुत अच्छे से नहीं समझेंगे, तो फ्रेंड्स आप शॉर्ट हैंड एक अच्छे से नहीं सीख सकते। आप शॉर्ट हैंड कर तो रहे हैं, लेकिन अगर आपको नियम याद नहीं है तो वो शॉर्ट हैंड करना बेकार है। इसीलिए फ्रेंड्स मैं बार बार नियम पर जोर दे रहा हूं कि आप नियम को अवश्य लिख लें, नियम को अच्छे से समझें और नियम को याद कर लें, चूंकि ये बेहद जरूरी है शॉर्ट हैंड के लिए। अगर आप शॉर्ट हैंड कर रहे हैं तो उनमें नियम आपके रजिस्टर में लिखे होने चाहिए, आपको याद होने चाहिए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप इनको समझ लें, अच्छे से इनको नोट डाउन कर लें अपने रजिस्टर में। तो फ्रेंड्स हम आगे की ओर चलते, तो आगे की ओर आप देखेंगे जो आपकी थर्ड लाइन है फ्रेंड्स, सॉरी जो आपकी सेकंड लाइन लिखी हुई है, हम उस सेकंड लाइन को यहाँ पर देखेंगे और सेकंड लाइन किस तरीके से आपका जो देख सकते हैं कुल लिखा हुआ है। अब हम फ्रेंड्स यहाँ पर कुल लिख लेंगे, तो आप देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ जो क है, ये जो क लिखा हुआ है, क के बाद जो ये ले लिखा हुआ है, तो आप देखेंगे जो ये क है, क के ऊपर जो ऊ की मात्रा लगी हुई है फ्रेंड्स, ये हमारे अपने मूल स्थान पे ना रह करके अगले स्थान पर चली जाएगी। जैसे मैं आपको बार बार ये चीज समझा रहा हूं, तो आप देख सकते हैं ये ऊ की जो मात्रा है फ्रेंड्स हमारी यहां लग जाएगी। अब आप इसको पढ़ सकते हैं, क ऊ ले, क ऊ ले। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जो आपका कुल है बेसिकली यहां पर लिख गया। आप देखिए क ऊ ले, ये जो आपका कुल था फ्रेंड्स यहां लिख चुका है। अब इसी के साथ हम आगे चलेंगे, तो आगे नसीर लिखा हुआ है फ्रेंड्स। अब आप देख सकते हैं जो नसीर है किस तरीके से आप इसको लिखेंगे, तो मैं आपको बता दूं नसीर लिखने के लिए आपको यहाँ कुछ भी नहीं करना होगा, इसको रफ करते हैं और आगे की ओर चलते हैं हम फ्रेंड। तो आप देखेंगे जो ये नसीर है, हम नसीर इसको किस तरीके से लिखेंगे। तो आप देखिए हम इसको पहले न लिख लेते हैं, हमने फ्रेंड्स न लिख लिया है, उसके बाद ये से लिख लिया है, और जो फ्रेंड्स आप देखेंगे जो हमारा र है हम इसको इस तरीके से र लिख लेंगे। अब आप देखेंगे जो न है, ने ये हो गया, से ये हो गया, से के बाद जो आप देख रहे हैं से और रे, इन दोनों के व्यंजनों के बीच में जो फ्रेंड्स ये ई की मात्रा लगी हुई है, आप ये इसको किस तरीके से लगा सकते हैं। तो आप देखेंगे ने से के बाद जो हमने बताया था कि अपने अगले व्यंजन पर चली जाती है, तो आप इसको किस तरीके से करेंगे मैं आपको बताता हूं। देखिए आप जैसे ये से लिखा हुआ है, से के जो अगला स्थान जो अगला व्यंजन होगा रे उसमें ये आपकी चली जाएगी। तो आप इसको देखेंगे आपके यहाँ लेफ्ट साइड में यहाँ ये डॉट लगा देंगे, तो आप देख सकते हैं ने से ई रे, ने से ई रे, ने से ई रे। तो आपका फ्रेंड्स ये नसीर जो है बेसिकली यहाँ पर लिख गया है, बन गया है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपने इसको समझ लिया होगा कि नसीर जो होता है किस तरीके से लिखा जाता है। तो फ्रेंड्स अब आप देखेंगे आगे की ओर जो आपका भौगोलिक लिखा हुआ है, जो भौगोलिक है हम उसको किस तरीके से लिखेंगे हम यहाँ देखेंगे। और फ्रेंड्स अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम आखिर इतनी स्पीड में या फिर इसको जल्दी जल्दी क्यों पढ़ाएं, तो फ्रेंड्स मैं इसको आपको बता दूं कि हम थोड़ा जल्दी इसलिए पढ़ा रहे हैं चूंकि हम इसको कई बार पढ़ चुके हैं। तो मेरे को इतनी आपसे तो सीख ही गए होंगे, इतना तो आप सीख ही गए होंगे कि अब जो हम सीख रहे हैं वो आप सीख चुके हैं, तो अब इसको थोड़ा जल्दी भी पढ़ाएंगे तो आपको कोई असर नहीं पड़ने वाला। और बाकी जो आपको समझ में नहीं आनेगा उसको मैं आपको जो नियम से रिलेटेड है वो आपको मैं बार बार समझा रहा हूं, जो इसी वे में हो सकता है उस तरीके से समझा रहा हूं, जिस तरीके से आपको समझ में आ सकता है मैं उस तरीके से आपको समझा रहा हूं फ्रेंड्स। तो अब बात कर लेते हैं भौगोलिक की। और भौगोलिक की बात करें तो आप देखेंगे फ्रेंड्स ये जो भय है, आप जानते हैं बै को काट देंगे तो भय बन जाता है, पहले हम बै लिख लेते हैं। हमने फ्रेंड्स यहाँ बै लिख लिया है, बै के बाद आप गै लिख लेंगे, कै को डायरेक्ट कर देंगे तो गै हो जाएगा आपका। ये गै के बाद आप देखेंगे कि आपका जो ले है ये ले हो गया, ले के बाद में आप यहाँ कै लिख देंगे। तो आप जो देखेंगे आप जो भय है, पहले हम बै को काट के भय कर लेंगे, ये जो हमने बै बनाया बै को काट के तो हमने भय बना लिया। अब आप देखेंगे इसके ऊपर जो ओ की मात्रा लगाने के लिए हमें क्या करना होगा, सेकंड स्थान पे एक डैश लगा देंगे। तो ये हमने यहाँ सेकंड स्थान पे डैश लगा दिया राइट साइड में, तो आप पढ़ेंगे भो बन गया आपका। अब आगे देखिए गो, जो गो है गै के ऊपर जो मात्रा जो ओ की मात्रा उसके लिए भी आप एक सेकंड स्थान पे डैश लगा देंगे। तो अब आप देखेंगे यहाँ हमने एक यहाँ भी एक डैश लगा दिया, भो गो, अब भो गो हो गया। अब आप देखेंगे जो ले है और कै है, इन दोनों के बीच में जो ये दो व्यंजन हमारे ले और कै, इन दोनों के बीच में एक हमारी बेसिकली एक मात्रा है। तो अब ये जो मात्रा है नियम 3 के अनुसार ये मात्रा ले पे ना रह करके, ये जो आपका ले है ले पे ना रह करके अगले व्यंजन पर चली जाएगी जो इसका खुद का मूल स्थान है ले।
ये वहां नहीं लिखी जाएगी, ये लिखी जाएगी के लेफ्ट हैंड पर थर्ड स्थान पे जाके। तो आप देखेंगे मात्रा हमारी यहां आनी चाहिए ले पर, लेकिन यहां ना आकर के ये के थर्ड स्थान पे यहां लेफ्ट साइड में फ्रेंड्स ये यहां लग जाएगी। तो अब आप इसको पढ़ेंगे भे ओ गे ओ ले, और जो सॉरी ये जो डैश की जगह हम यहां इसको एक डॉट लगाएंगे फ्रेंड्स, जो ई हो जाएगा। अब आप इसको दोबारा पढ़ेंगे तो आप देखेंगे आप भे ओ गे ओ भोगो, ये जो ले है, ले की ये मात्रा, अब हम इस मात्रा को पढ़ेंगे। ऐसा नहीं पहले के को पढ़ेंगे फिर मात्रा को पढ़ेंगे, नहीं, हमें इसको इस तरीके से पढ़ना, पहले ले पढ़ेंगे फिर मात्रा पढ़ेंगे। तो अब आप देखेंगे भो गो लिक भे ओ गे ओ ले, और ले के बाद जो ये मात्रा हमारी डॉट लगा हुआ है ये ई की मात्रा होगी लिक। अब आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं भौगोलिक। ये जो आपका भौगोलिक है फ्रेंड्स बेसिकली लिख गया। मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं, मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर फ्रेंड्स नहीं आया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को दोबारा रिपीट करें, और जब तक रिपीट करके देखें जब तक आपको अच्छे से समझ में ना आ जाए। चूंकि फ्रेंड्स मैं आपको बता चुका हूं ये जो नियम से रिलेटेड जितने भी होते हैं या फिर नियम होता है ये शॉर्ट हैंड की जान होती है, शॉर्ट हैंड की जो है शॉर्ट हैंड इसी से है। आप जब तक नियम को नहीं समझेंगे आप शॉर्ट हैंड नहीं समझेंगे। नियम समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि नियम ही बहुत अपना एक अहम रोल रखता है शॉर्ट हैंड के अंदर। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट फिर कर रहा हूं कि आप रजिस्टर में नियम लिखते चले, जो जो हम नियम लिखवा रहे हैं नियम का रजिस्टर अलग रखें, और उन नियमों को एक दो बार रिवाइज करते रहे, और जब हम इसको पढ़ाएं तो इसको अच्छे से समझें कि ये नियम जो है, जो भी नियम है वो चैप्टर में किस तरीके से लागू हो रहा है, लग रहा है, किस तरीके से उसका उपयोग हो रहा है। जो नियम हमें समझा रहा था क्या वो यहाँ हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो ये बेहद जरूरी हो जाता है फ्रेंड्स। तो जैसे कि हमने यहाँ भौगोलिक पढ़ा था, वो उटल पढ़ेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं उटल लिखा हुआ है। उटल लिखने के लिए आपको पहले तो ये ले लिखना होगा, ये देखेंगे ले लिख दिया, ये टे लिख दिया। अब आप देखेंगे जो ऊ है ये ले से पहले लगा हुआ है, तो इसे फ्रेंड्स क्या करना होगा, ले से पहले भी हम इसको मात्रा लगा लेंगे। तो इसके थर्ड स्थान पे अगर हम कोई डैश लगा दे तो वो ऊ हो जाता है। तो आप देख सकते हैं ऊ टे ले, ऊ लेट है, ऊ लेट है। ये जो उलट था फ्रेंड्स बेसिकली आपका यहाँ उलट लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं ऊ लेट है, ऊ लेट है। इसी तरीके से आप जैसे ऊ यहाँ पहले पढ़ रहे हैं उसी तरीके से ऊ यहाँ पढ़ेंगे। अब ऊ लेट है, ऊ लेट है। ये जो आपका फ्रेंड्स उलट था वो उलट यहाँ लिख गया है। अब आगे की ओर चलेंगे तो आप आगे की ओर देखिए यहाँ उक्त लिखा हुआ है आपका। उक्त में भी फ्रेंड्स हमें यही करना होगा जैसे कि हमने वहाँ किया था। तो आप देखेंगे हमने पहले ये कै लिख लिया और ये तय लिख लिया। अब जो इसके थर्ड स्थान पे ऊ है वो हम इसके थर्ड स्थान पे लिख लेंगे। चूंकि फ्रेंड्स जो ये कै है, कैसे जो व्यंजन हमारा कै है, कैसे पहले ऊ लिखा हुआ है, जो मात्रा है वो हमारी कैसे पहले लिखी हुई है। तो हमें भी क्या करना होगा, जो हमारा चिन्ह होगा कै उससे पहले हम मात्रा लिखेंगे। तो हमने पहले लिख लिया, आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में। अगर हम कोई मात्रा लेफ्ट साइड में लिखते हैं तो उसका अर्थ होता है कि वो व्यंजन से पहले लिखी हुई है। तो इसका मतलब आप समझ गए। तो अब आप देखिए ऊ कैत है, जो उकत था फ्रेंड्स वो आपका उक्त, आप देख सकते हैं हमने यहाँ इसको लिख लिया है और आपको ये समझ में आ गया होगा। और यहाँ आप देखेंगे रील लिखा हुआ है। अब रील में फ्रेंड्स बेसिकली क्या हुआ, जो हमारे दो व्यंजन थे रे और ले, इन दोनों के बीच में एक मात्रा आ गई ई की, तो हमें अपना नियम थर्ड यहाँ लगा देना होगा। तो पहले हम ये फ्रेंड्स आप देखिए ये जो हमने ये वाला रे लिख लिया है, ये हमारा रे हो गया, ये ले हो गया। तो अब देखिए जो रे है, रे का यहाँ जो थर्ड स्थान है, ये थर्ड स्थान पे बिंदु नहीं लगेगा। जो ई की मात्रा है डॉट है हमारा, ये हम थर्ड स्थान पे ना लगा करके अगला जो व्यंजन ले है, ले के लेफ्ट साइड में, ले के लेफ्ट साइड में डॉट लगा देंगे थर्ड स्थान पे। तो वो हमारा फ्रेंड्स अब देखिए आप ई बन जाएगा। अब आप देखिए रे ई ले, रे ई ले, जो रील था फ्रेंड्स अब हमारा यहाँ बन गया हुआ है। अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए अब आपका रंगोली लिखा हुआ है। रंगोली लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, तो देखिए पहले आप ये रे लिखिए, ये आपने रे लिखा, ये आप ने को डार्क कर देंगे। तो आपको पता है बेसिकली कि जब हम ने को डार्क करते हैं तो वो अंग बन जाता है। अब देखिए रंग, अंग जो इसमें रे में आ रहा है रे के बाद, वो हमारा ने को डार्क करने से हमने बना लिया रंग। अब देखेंगे अब जो ले है ये ले बना देंगे। अब आप देखिए जो रे है रंग, रे और अंग, तो ये हो गया रंग, ये हमारा फ्रेंड्स रंग हो गया। अंग, अंग ये तो हमारा रंग, और ये ले है, ले के बाद जो गे है, गे पे पहले हम ये मात्रा ये जो डैश है डैश लगा देंगे, जो ओ हो जाएगा, रंगो हो गया। अभी आप देख सकते हैं रे अंग गो, रंगो तो ये हो गया। और जो ले है, ले के थर्ड स्थान पे एक डॉट लगा देंगे जो हमारा ली बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं ली है। अब इसको आप पढ़ेंगे तो रे अंग
ओ ले ई। अब आपका फ्रेंड्स ये रंगोली बन चुका है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। तो इसी के साथ आगे की ओर चलते हैं और आगे की ओर देखेंगे तो थर्ड लाइन, जैसे कि आपकी सेकंड जो हमारी लाइन थी वो कंप्लीट हो गई और आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, क्योंकि कई बार हम पढ़ भी चुके हैं और मैंने इसको अभी आपको बहुत अच्छे तरीके से, जो एक सिंपल वे हो सकता है, जिस तरीके से आप समझ सकते हो उस तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है और मुझे उम्मीद है आपको भी ये समझ में आ गया होगा। तो तीसरे जो लाइन है, जो थर्ड लाइन है, उसकी बात कर लेते हैं। उसकी बात करेंगे तो आप देखिए जी बुक लिखा हुआ है। जी बुक में भी आप देख सकते हो जो जय और ये बह, जो हमारे दो व्यंजन है, इन दो व्यंजनों के बीच में जो मात्रा है, इस मात्रा को जो मूल स्थान जय के है, तो ये अपने जय के जगह ये बे पे चली जाएगी। तो आप देखिए ये हमने जय लिख लिया और ये बे लिख लिया और ये फ्रेंड्स हमारा क्या हो गया। तो आप देखिए मात्रा हमारी यहाँ लगनी चाहिए थर्ड स्थान पे, यहाँ ना लग के ये यहाँ लग जाएगी। जो जी की मात्रा है वो यहाँ थर्ड स्थान पे, ये जो बे लिखा हुआ है बे के थर्ड स्थान पे आ जाएगी। तो आप इसको पढ़ेंगे जय ई बे और बे के ऊपर जो ओ की मात्रा है फ्रेंड्स वो यहाँ लग जाएगी आपकी, वो राइट साइड में। अच्छा, आप अगर इस चीज में कंफ्यूज ना हो कि हमने एक मात्रा यहां लगा दी तो ओ की मात्रा कहां लगे, इसको आप हमेशा एक चीज ध्यान रखें, जब भी कोई प्रथम व्यंजन की जो मात्रा होती है वो अपना स्थान छोड़ के अगले स्थान पे जाती है तो वो हमेशा लेफ्ट साइड में लगती है, जैसे कि यहां लगी। ठीक है फ्रेंड्स। और अगर अब बात करें, अब आप सोचेंगे बे के ऊपर जो मात्रा लगी हुई है वो मात्रा कहां जाएगी, तो वो जो मात्रा फ्रेंड्स होगी वो हमेशा राइट साइड में आएगी और जो अपने व्यंजन से मूल स्थान से छोड़कर अगले व्यंजन पे जाएगी तो वो हमेशा लेफ्ट स्थान पे लगेगी। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पे लगनी थी लेकिन यहाँ आ गई तो लेफ्ट स्थान पे लग गई। लेकिन अब जो बे की जो मात्रा है वो बो की बे ओ, ये जो ओ की मात्रा है फ्रेंड्स वो अपने स्थान पर ही रहेगी, मूल स्थान जो उसका बे है, चूंकि सेकंड स्थान की मात्रा चेंज जो होती है वो हमेशा थर्ड स्थान की होती है। तो अब आप देखेंगे जो सेकंड स्थान की मात्रा है फ्रेंड्स बो, तो ये राइट साइड में हम लगा देंगे। अब आप देख सकते हैं बो जो बे पे बेसिकली दो मात्रा लगे हुई हैं, एक ई की है और एक ओ की है, लेकिन पढ़ी बे के साथ एक ही जाएगी। जैसे कि आप देखेंगे ये जो आपका जय लिखा हुआ है, जय के साथ अब इस मात्रा को पढ़ेंगे ई को, और जो बे है बे के साथ ओ की मात्रा पढ़ेंगे। तो आप देखेंगे जी जय और ये ई की मात्रा जी और ये बे बे और ये ओ। अब आप इसको पढ़िए जय ई बे ओ के। ये जो जिबोक था फ्रेंड्स बेसिकली आपका यहाँ लिख गया और मुझे आशा है आपने इसको समझ लिया होगा, क्योंकि इसको बहुत आसान तरीके से हम इसको समझ रहे हैं। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ जो लिखा हुआ है हमारा धूमिल, अब इस धूमिल को देखेंगे जो धूमिल है वो किस तरीके से लिखा जाएगा। तो आप देख सकते हैं जो मे है और जो ध इन दोनों के बीच में जो मात्रा है ऊ की मात्रा वो इन दो व्यंजनों के बीच में है, और जो ई की बात करें जो मे है और जो ले है इन दोनों के बीच में एक ही मात्रा दो व्यंजनों के बीच में। तो आप देख सकते हैं यहाँ जो दो मात्राएं हैं वो अलग अलग व्यंजनों के बीच में है। तो इसको अच्छे से समझते हैं। देखिए पहले फ्रेंड्स आप ये ध लिखिए, जैसे कि आप जानते हैं ये द हो गया, द को काट के हम ध बना लेंगे, ये आपका मैं हो गया और ये आपका ले हो गया। तो आप देखिए ये जो द को एक बार काट लेते हैं, द को काट के हमने ध बना लिया। अब आप देखेंगे जो ध है, ध पे जो ऊ की मात्रा लगेगी वो अपने मूल स्थान, जैसे कि इसका मूल स्थान ध है, ये यहाँ ना लग करके मैं पे चली जाएगी। मैं का जो थर्ड स्थान ये है फ्रेंड्स इसके लेफ्ट साइड में जाकर लग जाएगी। अब आप देखेंगे ड ऊ जो अपनी यहाँ लगनी थी ये मूल स्थान पे, ये यहाँ ना रह करके अगले स्थान पर चली गई मैं पर। अब जो फ्रेंड्स मैं की, अब आप देखेंगे जो, अब आप सोचेंगे कि जो मैं की मात्रा वो कहाँ जाएगी। तो अगर अब जो आपकी ये मैं की जो मात्रा ई की जो मात्रा मैं पे लगी हुई है, अब ये मैं के जो मूल स्थान पे ये यहाँ ना रह करके अगले व्यंजन पर चली जाएगी। तो ये फ्रेंड्स आपकी बेसिकली यहाँ लग जाएगी। अब आप देखेंगे जो ध की मात्रा थी वो तो अपने मूल स्थान को छोड़ के ले पर, इसमें मैं पर चलेगी, और जो मैं की मूल स्थान की मात्रा ई की थी वो अपना स्थान छोड़ के अगले व्यंजन जो ले है वो ले पर चली गई। तो आप इसको फ्रेंड्स पढ़ेंगे, पहले ध पढ़ेंगे फिर ये ऊ पढ़ेंगे, चूंकि हम पढ़ेंगे जो वो मूल स्थान पर ही पढ़ेंगे, लिखेंगे वैसे का अलग लेकिन पढ़ी मूल स्थान पे जाएगी। तो आप इसको किस तरीके से पढ़ेंगे, आप इसको पढ़ेंगे ध, ये जो ऊ है फिर ये ऊ पढ़ेंगे। अब आप देंगे ध ऊ, ये मैं पढ़ेंगे, फिर मैं धूम, और मैं के बाद जो मात्रा ये जो आपने यहाँ लगी थी जो आपके लेके ऊपर चली गई थी, अब उसको पढ़ेंगे ध ऊ मैं ई ले। अब जो आपका धूमिल था फ्रेंड्स वो यहाँ पर बन गया है। ये फ्रेंड्स बेसिकली मैंने इसीलिए लिखा था कि हमारे बहुत से भाई बहन हो सकता है ये ना समझ पाए कि अगर दो तीन मात्रा, जैसे यहाँ दो आई, इसी तरीके से हो सकता है फिर आगे तीन भी आ जाए, हो सकता है चार भी आ जाए। तो आपको इसी तरीके से करना है कि अगर इस व्यंजन की मात्रा थर्ड जो आती है वो अगले पे चली जाएगी और जो इसकी आती है वो इससे अगले पे चली जाएगी, और अगर ले के ऊपर भी कोई मात्रा होती तो जो उससे अगला व्यंजन होता फ्रेंड्स वो उस अगले पे चली जाती।
और अगर आप सोच रहे हैं कि अगर मान लें इसके बाद कोई मात्रा नहीं है, हम मान लेते हैं जो धूमिल है, धूमिल के बाद जो ली पे एक मात्रा और लगी हुई है जो ले पे है, तो वो आप सोचेंगे कि वो कहाँ लगती है, तो वो फ्रेंड्स बेसिकली ले के राइट हैंड पे लग जाती है, चूंकि उसके बाद कोई व्यंजन ही नहीं है और उसे हम यहाँ राइट हैंड पे लगा देते हैं। तो मैं आशा कर रहा हूँ आपको ये समझ में आया हो जो मैं आपको समझा रहा हूँ फ्रेंड्स। तो इसको रफ करते हैं धूमिल को, उसके बाद चलते हैं अनमोल की तरफ। तो जो हमारा अनमोल है उसको देख लेते हैं। अनमोल के लिए आपको ये न बनाना होगा पहले। ये फ्रेंड्स आप देखेंगे हमने न बना लिया और ये आपका मैं बना लिया और ये ले बना लिया। तो आप देखेंगे न के अगर प्रथम स्थान पे एक डॉट बना देते हैं तो वो ए बन जाता है। आप देखें ए न मैं पे जो सेकंड स्थान पे एक डैश कर देंगे, जो डैश बना देंगे तो ओ बन जाएगा आपका ये। तो अनमोल ए न मैं ओ ले, ये जो आपका अनमोल था फ्रेंड्स बेसिकली यहाँ पर लिख गया है, आपको ये समझ में भी आ गया होगा। तो आगे देखिए, आगे फिर देखिए आप ये जो जोखिम है, इस जोखिम को हम किस तरीके से लिखेंगे। तो पहले देखिए आप ये जय लिखिए, आप ये जय लिखा आपने, ये कै लिखा, कै को काट देंगे तो खे बन जाएगा। फिर हम यहाँ मैं बना देंगे। देखिए ये जो कै है इसको काट दिया हमने तो ये खे बन गया। अब आप देखिए जय, जय के बाद जो सेकंड स्थान पे एक डैश लगा देंगे तो जो बन जाएगा वो आपका ये जय ओ। जो खे है, खे के ऊपर जो मात्रा लगी हुई आप देखेंगे यहाँ पर, ये जो मात्रा खे और मैं के बीच में मात्रा दो व्यंजन हुई, ये जो खे की मात्रा है ये मैं के थर्ड स्थान पर चली जाएगी। ये इसका मूल स्थान था, लगनी यहाँ थी लेकिन यहाँ ना लग करके फ्रेंड्स ये अपने मूल स्थान को छोड़ दिया इसने और ये मैं के थर्ड स्थान पे जाकर लग जाएगी। आप इसको समझ पा रहे होंगे कि ये अपने लगनी तो यहाँ थी लेकिन यहाँ नहीं लगेगी, ये अगले व्यंजन पे लगाई जाएगी। लेकिन जब इसको पढ़ेंगे तो हम इसको फ्रेंड्स ये मूल स्थान पर ही पढ़ेंगे, मतलब ये जो खे है हम इसे खे के बाद ही पढ़ेंगे और मैं इस मात्रा के ये जो मैं है मैं इस मात्रा के बाद पढ़ेंगे। तो आप देखिए जो खे ई जोखी और ये जो मैं है ई के बाद हम मैं पढ़ेंगे। अब जो खीम जोखिम, ये जोखिम इस तरीके से पढ़ा जाएगा और इस तरीके से लिखा जाएगा। मैं आशा कर रहा हूँ दोनों ही ये आपको समझ में आ गए होंगे। तो आगे फुलकरी लिखा हुआ है, फुलकरी के लिए क्या करना होगा आपको। तो देखिए ये पे लिखेंगे, पे को काट के फे बना लेंगे और ये जो ले है ले लिख लिया हमने, ये कै लिख लिया और ये फ्रेंड्स रे लिख लिया। तो आप देखिए ये जो पे है पहले पे को काट के फे बना लिया और ये जो इसकी मात्रा है ये इसके खुद के स्थान पे नहीं रहेगी, क्योंकि आप देखेंगे दो व्यंजनों के बीच में ऊ की मात्रा है। तो ये अपना स्थान छोड़ के जो ले है ले के थर्ड स्थान पे लेफ्ट साइड में जाकर लग जाएगी, अपना मूल स्थान छोड़ देगी और अगले व्यंजन पर जाकर लग जाएगी। इसी तरीके से आप देखेंगे फुलकरी जो कै है, कै के बाद जो रे है, अब आप देखेंगे रे पे एक मात्रा आ गई है तो ये मात्रा आपकी बेसिकली राइट साइड में लग जाएगी, चूंकि अगला कोई व्यंजन नहीं है। अगर इसकी जगह कोई एक व्यंजन और होता तो वो उसके लेफ्ट साइड में चली जाती, यहाँ ना लग करके। लेकिन चूंकि अब इसके बाद कोई व्यंजन नहीं है इसलिए ये यहाँ अपने राइट साइड में लग जाएगी, चूंकि ये अंतिम है। तो आप इसको पढ़ेंगे तो आप इसको करेंगे फे ऊ ले कैरी, फुलकरी आपका हो गया है फ्रेंड्स। अब कैदी पढ़ लेते हैं। जो कैदी लिखा हुआ है, कैदी के लिए कुछ नहीं करना, एक कै लिखिए ये दे लिख दिए, कै पे एक ही मात्रा के एक डॉट लगा देंगे और दी के लिए यहाँ डॉट लगा देंगे थर्ड स्थान पे। तो आप पढ़ेंगे कै ए दे ई। ये जो कैदी है फ्रेंड बेसिकली आपका ये लिख गया और आपकी जो थर्ड लाइन थी वो भी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। तो आगे की ओर चलते हैं, आगे की ओर देखेंगे यहाँ पर एकांत लिखा हुआ है फ्रेंड्स। एकांत लिखने के लिए आपको क्या करना होगा। तो देखिए आप ये कै बनाइए, ये न बना दीजिए और इसी के साथ आप एक ये वाला कै बना देंगे। तो आप देखेंगे एकांत में ए जो होता है फ्रेंड्स, जो हमारा सेकंड स्थान होता है उस पर अगर एक बिंदी लगा दें, एक डॉट लगा दें तो ए बन जाता है। मैंने आपको बताया था कि ए फॉर एड़ी और ए फॉर ऐनक जो होता है वो सेकंड स्थान पे एक डॉट लगाने से बन जाता है। तो आप इसको पढ़ेंगे ए कै के बाद एक आ का डंडा, प्रथम स्थान पे एक डैश लगा दें तो वो आपका आ बन जाएगा। और आप पढ़ेंगे ए कै आ न तय। ये आपका एकांत इस तरीके से आप लिख लेंगे, आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आपका जो अगला व्यंजन है, अगला जो शब्द है वो आपका फ्रेंड्स बेसिकली महीन लिखा हुआ है। महीन कैसे लिखेंगे हम। महीन के लिए आप देखिए ये मैं लिख लेंगे, यहीं से है लिख देंगे और ये आपका एक न बना देंगे। तो आप देखें मैं है के बाद जो मात्रा है वो बेसिकली यहाँ आपके लेफ्ट साइड में यहाँ चली जाएगी, सॉरी ये जो इसका लेफ्ट साइड है ये यहाँ चली जाएगी ई की मात्रा। तो आप देखिए मैं है ई, ये ई अब यहाँ पढ़ेंगे आप, मैं है ई न महीन, ये आपका महीन हो गया। आपको समझ में आ गया होगा। अब आप देखिए यहाँ पर, अब आप यहाँ पर देखेंगे तो पुरोहित लिखा हुआ है। पुरोहित के लिए क्या करेंगे आप, पहले पे लिख लेते हैं, ये पे लिखेंगे, ये एक आप ये वाला रे लिख लिए, यहीं से इसके साथ है बना लीजिए और जो आपका ये तय है
ये तय बना लिए। अब आप देखिए क्या देखेंगे आप, पे की जो ऊ की मात्रा आ रही है, पे और जो रे के बीच में, जो दो व्यंजनों के बीच में जो ऊ की मात्रा है, ये अपना मूल स्थान पे है, लेकिन पे ना रह करके ये जो रे है, रे के थर्ड स्थान पे चली जाएगी इस तरीके से। अब आप इसको पढ़ेंगे पू रो के लिए क्या कर देंगे, रे के जो राइट हैंड है उसमें सेकंड स्थान पे एक डैश लगा देंगे, तो रो बन जाएगा पू रो ही के अगर मात्रा की बात करें तो वो जो तय है, तय के थर्ड स्थान पे चली जाएगी, अपना व्यंजन जो इसका व्यंजन का अपना जो मूल स्थान था उसको छोड़कर अगले पर चली जाएगी इस तरीके से। अब आप इसको पढ़िए, पे उ रे ओ हित प्रोहित, ये आपका जो प्रोहित था फ्रेंड्स ये बन गया है, आपको ये समझ में आ गया होगा। एकड़ के लिए क्या करेंगे आप, क्या लिखेंगे, ये रे लिख देंगे, रे काट देंगे तो आप जानते हैं रे बन जाता है। तो जो कै है, कैसे पहले जो आप सेकंड स्थान पे एक डॉट लगा देंगे तो वो ए बन जाता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि सेकंड स्थान पे अगर कोई डॉट लगा देते हैं तो वो ए फॉर एड़ी और ए फॉर ऐनक बन जाता है। तो इसी तरीके ए कै और जो रे है ये आपका एकड़ हो गया फ्रेंड्स, ये आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि बेहद ही आसान था। वहीन लिखा हुआ, वहीन के लिए आप देखेंगे ये हम वे लिख लेते हैं, ये हमारा वे हो गया, ये हो गया और ये ने हो गया। तो अब आप देखिए इसको एक बार फिर लिख लेते चलिए, ये वे हो गया, ये है हो गया और ये आपका ने हो गया। अब आप देखेंगे वे है की जो मात्रा है वो आपकी फ्रेंड्स बेसिकली यहाँ चली जाएगी। अब आप देखिए वे है इन वहीन आपका ये फ्रेंड्स यहाँ हो गया है। अब आप देखिए पसीने, जैसे कि आप देख सकते हैं मुझे कितना पसीना आ रहा है, चूंकि फ्रेंड्स मैं आपके लिए गर्मी में मेहनत कर रहा हूं, मैं आपको पढ़ाने के लिए गर्मी में हूं, मैं चाहूं तो फिर मैं भी हवा में रह सकता हूं, लेकिन आपको वॉइस साफ आए, आप अच्छे से इसको समझ सकें, आप शॉर्ट हैंड बहुत अच्छे से सीख सकें, इसीलिए फ्रेंड्स मैं यहाँ गर्मी में हूँ, मैं गर्मी में आपको पढ़ा रहा हूँ। आप देख सकते हैं किस तरीके से मुझे बार बार पसीना आ रहा है। तो फ्रेंड्स आप भी मेरी मेहनत बेकार ना जाने दें, अच्छे से पढ़ें, हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, इसे शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करें, जिससे आपका हमें जो सपोर्ट है वो मिल सके, जो हमारी मेहनत है ये फ्रेंड्स सफल हो सके। तो यहाँ हम पसीने जो लिखा हुआ है इसको भी एक बार लिख लेते हैं। आप देखेंगे पे लिखा हुआ है आपका, ये आप जानते हैं ये से हो गया और ये जो आपका ने है ये आपका ने हो गया। तो अब आप देखिए पे से की जो मात्रा होगी वो ने पे आ जाएगी, पसी और जो ने है ने पे एक ही मात्रा, इस तरीके से आप लिख लेंगे तो आप देखेंगे जो पसीने हैं वो इस तरीके से आपका लिख जाएगा, आपको समझ में आ गया। पानी भी इसी तरीके से लिखेंगे पे और ये जो ने है आपका। अब आप देखिए पा के लिए हमने यहाँ एक डैश लगा दिया, ये हो गया पा और जो ने है ने के राइट हैंड पे हमने यहाँ लगा दिया है तो ये हो गया पानी, ये आपका फ्रेंड्स यहाँ पानी हो गया। तो आप देखिए जो फोर्थ लाइन थी आपकी वो यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। तो अब आगे की बात कर लेते हैं, आगे की जो आपकी फिफ्थ लाइन है, फिफ्थ लाइन की बात करते हैं। फिफ्थ लाइन में हिस्सा लिखा हुआ है, हिस्सा लिखने के लिए क्या करेंगे आप देखिए, ये है लिखिए, ये से लिख लीजिए, फिर एक से और लिख लीजिए। अब आप देखिए है के बाद जो मात्रा ई की है वो अपने यहाँ जो अगला से है इस से के लेफ्ट साइड में जाकर लग जाएगी, तो यहाँ लगा दिए। अब आप देखिए हिस और ये से के बाद में यहाँ आ लगा देंगे तो आप देखिए हिस्सा, ये आपका हिस्सा हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलिए बेहतर के लिए क्या करेंगे, ये बे लिख लेंगे, ये बे हो गया, इसी के साथ ये है हो गया और ये तय हो गया और ये रे हो गया। अब आप देखिए बे पे एक ही मात्रा लगा लेंगे इस तरीके से। अब आप देखिए बे ए है तैर है, ये जो बेहतर था आपका लिख गया, आपको समझ में आ गया होगा, बहुत आसान था। भीड़ भय और जो रे है, रे को काट देंगे तो रे बन जाता है, और भय की जो बे है बे को काट के भय बना लेंगे। जो भय है, भय की जो मात्रा है फ्रेंड्स वो यहाँ चली जाएगी अपने थर्ड स्थान पे रे पर। अब आप इसको पढ़ेंगे भय ईड़ है, ये जो भीड़ है आपका यहाँ हो गया। चलिए अब दुनिया लिख लेते हैं। दुनिया के लिए क्या करना होगा, ये दय लिखेंगे और ये आप यला ने बना लीजिए। चलिए ये ने हो गया, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो ये होता है वो इस तरीके से बनता है। अब आप देखिए दे के बाद ये जो ऊ की मात्रा यहाँ आ जाएगी, दो ने की मात्रा आपकी फ्रेंड बेसिकली यहाँ इसके थर्ड स्थान पे आ जाएगी। अब आप देखिए दो ने। अब इसको दूसरी तरीके से देखते हैं, चलिए इसको आपको अगर ना समझ में आया हो तो आप देखिए ये आपका दे हो गया, ये आपका ने हो गया और ने के साथ ही आपने ये बना दिया। अब आप देखिए ये जो मात्रा है देखिए दू की मात्रा जो आपकी यहाँ इसके थर्ड स्थान पे लग जाएगी दू। अब ये जो ने है फ्रेंड्स, ने की जो थर्ड स्थान की मात्रा वो ये के यहाँ लग जाएगी दुनी। अब आप देखिए दू नी, और जो ये है ये के फर्स्ट स्थान पे आका डंडा लगा देंगे, डैश लगा देंगे तो आ बन जाएगा दू नी या। ये आपका दुनिया इस तरीके से लिख जाएगा, आपको समझ में आ गया होगा। ऊंचाई की बात कर लें तो अब ये देखिए चे लिख लीजिए। अब आप सोचेंगे ऊंचाई,
आई, इसका जो नियम है एक अलग है फ्रेंड्स, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, इसको आप छोड़ दीजिए। इसका जो एक है, इसका एक नियम होता है आई का, आई का जो नियम है वो हम आगे पढ़ेंगे कि अगर आई आ जाता है कहीं तो वो किस तरीके से लिखा जाता है। इसको आप छोड़ दीजिए, इसको हम आगे देख लेंगे। ऊंचाई, आई का एक नियम है वो हम आगे पढ़ेंगे, इसको इसलिए स्किप करते हैं, इसको छोड़ते हैं। तो आगे चलते हैं अधिक के लिए। तो अधिक के लिए क्या करेंगे आप, ये ध है, जो द है देखो काट के कै ध बना लेंगे, और जो द देखो काट के ध बना लिया, जो कै है। अब देखिए यहाँ हम एक डॉट लगा देंगे तो ये ए बन जाएगा, ये ए बन गया। ए ध ई के लिए हम यहाँ लगा देंगे तो अधिक, ये आपका वो अधिक हो गया। ए ध ई के, ये आपका यहाँ अधिक लिख गया। नसीबो, नसीबो के लिए क्या करेंगे, ये न लिखेंगे, ये न, ये जो से और ये बे। अब देखिए न और जो से है, से की जो मात्रा है वो यहाँ आ जाएगी नसी, और जो बे है, बे की मात्रा फिर यहाँ आ जाएगी नसीबो, न सी बे ओ। ये नसीबो आप इस तरीके से लिख लेंगे, आपको ये समझ में आ गया होगा। आप देखिए इसी के साथ जो आपकी 5th लाइन थी फ्रेंड्स वो भी कंप्लीट हो गई। और मुझे उम्मीद है 1st से लेके 5th तक अभी तक जो हमने पढ़ी है वो सब आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, क्योंकि इतने आसान तरीके से मैं आपको ये समझा रहा हूँ फ्रेंड्स कि शायद ही कोई आपको समझाए, और आपको अब ये समझ में बहुत अच्छे से आ भी गया होगा। तो चलिए 6th लाइन की बात कर लेते हैं। जो हमारी 6th लाइन है उसके लिए झुकना लिखा हुआ है। जैसे आप जानते ही हैं जो हमारा झुकना होता है, जो झ होता है वो हमारा जय को काट के झ बन जाता है। तो हम जय बना लेते हैं पहले, ये देखिए आप, ये जय बना लिया, ये कै बना लेंगे, ये जो न है ये न लिख लेंगे। तो अब देखिए ये जो जय था हमने जय को काट दिया है। ये अब जय की जो मात्रा है ऊ की, ये जो ऊ की मात्रा ये यहाँ इसके 3rd स्थान पर जाए झू, और जो कै है और ये न के एक राइट हैंड पे आकर डंडा लग जाएगा। अब आप पढ़ेंगे इसके जय ऊ कै न आ, ये झुकना आपका इस तरीके से लिख जाएगा। तो आगे इंसान लिख लेते हैं। इंसान के लिए क्या करना होगा, ये न लिखेंगे से और ये न। अब आप देखेंगे ई की जो मात्रा है 3rd स्थान पे यहां लग जाएगी। अब आप देखिए ई न से के बाद ये आप यहां डंडा एक डैश लगा देंगे तो आ बन जाएगा इंसान, इंसान, ये आपका इंसान फ्रेंड्स लिख गया। अब आप देखिए अब यहां आपको अगर ये लिखना है क्या, जीती, जीती के लिए क्या करेंगे, ये जय लिखेंगे आप डार्क में, ये जय हो गया और ये तय हो गया। तो अब देखिए ये जी और ये ती, इसके दोनों साइड में 3rd स्थान पे आप डॉट लगा देंगे तो ये आपकी दोनों साइड में ई की हो जाएगी। एक ई जो होगी फ्रेंड्स वो जय के साथ पढ़ जाएगी, और एक जी ई जो होगी वो तय के साथ पढ़ जाएगी। तो देखिए आप किस तरीके से पढ़ेंगे, जय ई तय ई, जय ई, पहले आपने जय के साथ ई पढ़ा, फिर आपने तय के साथ ई पढ़ा, जय ई तय ई। तो आप देखेंगे जो आपका जीती है वो इस तरीके से बन जाएगा और इस तरीके से पढ़ा जाएगा जिस तरीके से मैंने आपको बताया। यहाँ सुबह लिखा हुआ है, सुबह हमने ऊपर पढ़ लिया था, इसीलिए हम इसको दोबारा नहीं लिखेंगे। आगे जुनून लिखा हुआ है, जुनून के लिए क्या करेंगे, पहले जय लिखेंगे, फिर ये न लिखेंगे और एक और न लिखेंगे। अब आप देखिए जो जय की ये मात्रा ऊ की है वो यहाँ आ जाएगी क्योंकि जू हो गया। अब इस न की जो मात्रा है वो अगले न पर चली जाएगी, ये वो यहाँ आ जाएगी जुनून। अब आप देखिए जू नू, जुनून आपका ये हो गया है। जो भी मात्रा होगी वो अगले व्यंजन पे चली जाती, इसीलिए जय की मात्रा न पे आई और जो न की मात्रा थी वो अगले न पर चली गई। आप इसको समझ गए होंगे, मुझे ऐसी आशा है। आगे लिखा हुआ मुश्किलों, तो आप देखिए ये पहले आप मैं बनाइए, ये मैं हो गया, ये श हो गया, और जो कै हो गया और ये आपका ले हो गया। जो हमारा श है, श को काट के श बना लेंगे, मुश हो जाएगा। अब आप देखिए मैं की जो मात्रा है वो फ्रेंड्स बेसिकली यहाँ लग जाएगी ऊ की, मुँह श, मुश के बाद जो कै है, जो कै है, जो श की मात्रा लगनी है ई की, वो कै के 3rd स्थान पे यहाँ डॉट हम लगा देंगे तो वो यहाँ लग जाएगी। अब आप देखिए मैं ऊ श मुश और ये ई आ गया, मुशी कैल, और लो के बाद ये ल के जो मात्रा ही हो गया, मुशी मुँह शी क लो, मुश्किलों। ये आपका इस तरीके से लिख जाएगा। आगे औकात लिखा हुआ है, औकात के लिए क्या करेंगे आप, देखिए ये जो कै है ये एक तय लगा लेंगे यहाँ पे। ओ के लिए क्या करते हैं हम, जैसे मैंने आपको बताया जो 2nd स्थान पे एक डैश लगा देंगे तो वो ओ बन जाता है। अब ये ओ हो गया आपका, ओ के बाद देखिए प्रथम स्थान पे एक डैश लगा देंगे तो वो आ बन जाएगा। आप पढ़ेंगे ओ कै आ तो, ओ का तो, ये आपका औकात हो गया है फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा। आगे बुराई लिखा हुआ है, इसमें भी आप देखेंगे जो आई है, ये जो आई का नियम है वो फ्रेंड्स हम बाद में पढ़ेंगे, इसको बाद में आगे वीडियो में देखेंगे। आगे इसका एक नियम है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आई का एक नियम होता है, वो हम आगे की वीडियो में देख लेंगे, इसीलिए इसको हम यहाँ पर
छोड़ देते हैं, इसको स्किप करते हैं। आप देखिए यहाँ पर हमने एक शब्द और छोड़ा था, ऊंचाई और ये बुराई, इसमें दोनों में ही आई लगा हुआ है और आई का एक नियम होता है, इस नियम को हम आगे चलकर पढ़ेंगे, इसीलिए इसको छोड़ देते हैं। अब आप इसके साथ देखेंगे जो आपका प्रैक्टिस वीडियो थी, जो आपके 6 के जो 6 की 6 लाइन थी, हमने यहाँ पर अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से, मैं कहूँगा बहुत अच्छे तरीके से हमने इसको कर लिया है और आपको भी ये समझ में आ गया होगा, ऐसी मुझे आशा है। अगर फ्रेंड्स ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी सभी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। और फ्रेंड्स अगर आपके कोई डाउट है तो उन डाउटों के लिए आप हमारे टेलीग्राम, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको टेलीग्राम का एक लिंक मिल जाएगा, उस लिंक से आप हमारा जो टेलीग्राम है उसको ज्वाइन कर लेंगे। वहां आपके जो भी डाउट है उस डाउट को आप हम वहां हमें भेज देंगे, हम वहां आपके सभी डाउट क्लियर कर देंगे। और अगर फ्रेंड्स अभी भी नियम 3 से या फिर इन वीडियो से जो अभी तक हमने 7 हो, 8 हो या 9 हो, या फिर ये प्रैक्टिस वीडियो, इसमें से भी अगर कोई डाउट ऐसा रह गया कि आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप इस वीडियो को रिपीट करें, और जब तक रिपीट करके देखें फ्रेंड्स, जब तक आपको अच्छे से समझ में ना आ जाए, क्योंकि नियम समझना बेहद जरूरी है। थैंक यू फ्रेंड्स।